बुधवार को भारत के नए पार्लियामेंट में सुरक्षा में भारी चूक हो गई है। संसद भवन में सत्र की कार्रवाई के दौरान दो लोगों ने घुसपैठ कर दी। दोनों आरोपियों ने संसद भवन में घुसपैठ कर पीले कलर का फोग स्प्रे कर दिया। स्प्रे होते ही संसद भवन में हंगामा मच गया। सभी सुरक्षाकर्मी आपाधापी में आरोपियों को पकड़ने की जुगत में जुट गए। इस हमले के दौरान राहुल गांधी भी संसद में मौजूद थे। राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े हुए और हैरान परेशान दिखे। हालांकि राहुल गांधी हमले के दौरान खड़े होकर इधर उधर देखते रहे, लेकिन अपनी सीट से 1 इंच भी नहीं हिले। इसी पर कांग्रेस की बड़बोली प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी का भारी मजाक बनवा दिया। इस घटना के तुरंत बाद सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा, डरो मत कहते ही नहीं बल्कि करके भी दिखाते हैं राहुल गांधी। सुप्रिया श्रीनेत के इतना लिखते ही सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए और उनको सही हकीकत बता दिए। फैक्ट्स नाम के हैंडल ने लिखा, सुप्रिया श्रीनेत इसे सीना तान कर खड़े होना नहीं कहते, खड़े होकर तमाशा देखना बोलते हैं। दूसरी फोटो देखिए जिसमें भाजपा सांसद मनोज कोटक हमला करने वाले को पकड़ कर कूट रहे हैं ताकि राहुल गांधी जैसे बच्चे डरे ना। संसद में हमले के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों लोगों से पूछताछ की जा रही है। आज ही के दिन साल 2001 में हुए पार्लियामेंट अटैक की एनिवर्सरी भी थी। इसी दिन 2 लोग बुधवार को अपने जूते में फोग कैन छिपाकर संसद के अंदर ले गए। इसके बाद संसद की कार्रवाई के दौरान अचानक एक युवक बालकनी से नीचे कूद गया। कूदते ही युवक ने अपनी कैन से स्प्रे कर दिया। अचानक संसद में पीले कलर का धुआं तैरने लगा। धुआं देखते ही अफरा तफरी मच गई। संसद में मौजूद सुरक्षा के जवानों ने तत्काल दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। इसके बाद 2 आरोपियों को संसद के बाहर से पकड़ लिया गया। बता दें कि इससे पहले साल 2001 में संसद पर आज ही के दिन अफजल गुरु ने हमला किया था। इस हमले ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। इतिहास का यह सबसे बड़ा हमला था। अब इस हमले के 21 साल बाद आज फिर से वही ऐतिहासिक क्षण देखने को मिला है। नए पार्लियामेंट के करीब 3 महीने बाद ही उसकी सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली है। बता दें कि हमले से पहले एक महिला ने संसद के बाहर जाकर हंगामा किया था। महिला की पहचान नीलम पुत्री कौर सिंह के रूप में की गई है। नीलम हिसार के रेड स्क्वायर की रहने वाली बताई जा रही है। महिला की उम्र 42 साल है। जानकारी के मुताबिक महिला सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही है। बुधवार को महिला ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया था। क्या कहना है आपका इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी मंगलवार को भी जारी रही। बताया जा रहा है कि अब तक धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स के अफसरों ने 354.50 करोड़ केस यानी कि नकदी और सोने व हीरे के जेवर बरामद किए हैं। केस और जेवर को जब्त कर लिया गया है। अब इनका आकलन किया जाएगा और इससे धीरज साहू के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। इनकम टैक्स विभाग ने बरामद केस को स्टेट बैंक के अपने खातों में जमा कर दिया है। अब सारी प्रक्रिया पूरी करने के लिए कांग्रेस सांसद धीरज साहू से 1-1 रुपये का हिसाब इनकम टैक्स के अफसर लेंगे और फिर अकूत संपत्ति से उसका मिलान करेंगे। जो भी रकम और जेवर उनके आय के ज्ञात स्रोत से ज्यादा मिलेगा उस पर भारी भरकम पेनल्टी लगाए जाने की पूरी उम्मीद है। इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक काले धन पर 30% की दर से टैक्स लिया जाता है। इसके अलावा 60% पेनल्टी लगाने का भी प्रावधान है। ऐसे में धीरज साहू को कागजात के जरिए साबित करना होगा कि जो भी अकूत केस और जेवर मिले हैं उनको हासिल करने का स्रोत क्या है। इस मामले में पेंच यह है कि इनकम टैक्स के नियमों के मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपने पास 2 लाख से ज्यादा केस नहीं रख सकता, लेकिन धीरज साहू के ठिकाने से 350 करोड़ से ज्यादा का केस मिला है। ऐसे में धीरज साहू को यह भी बताना होगा कि इतना केस आखिर उन्होंने रखा क्यों था। धीरज साहू के एक स्टाफ के घर से भी इनकम टैक्स को बड़ी तादाद में केस मिला था। इस मामले में भी इनकम टैक्स कार्रवाई करेगा। कुल मिलाकर अब धीरज साहू के लिए असली मुश्किल खड़ी होने के पूरे आसार दिख रहे हैं। धीरज साहू के ठिकानों से अकूत संपत्ति मिलने के मामले में कांग्रेस को बीजेपी लगातार घेर रही है। यहां तक कि खुद पीएम मोदी ने 2 बार एक्स पर पोस्ट कर
कांग्रेस पर हमला बोला है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि जो भी संपत्ति उसके सांसद के यहां से बरामद हुई है उसके बारे में धीरज साहू को ही जवाब देना है। कांग्रेस ने अब तक धीरज साहू को पार्टी से निलंबित तक नहीं किया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस ने धीरज साहू को 3 बार राज्यसभा भेजा। इसी वजह से कांग्रेस और घिर रही है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों राज्यों में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बीजेपी ने यहां अपने मुख्यमंत्रियों के नामों का भी ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी है, जो ब्राह्मण चेहरा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी एक एक डिप्टी सीएम के लिए ब्राह्मण चेहरे पर दांव चला है, जिसे लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने बीजेपी के इस कदम की तारीफ की है। इस बीच कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को खुद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने शेयर किया है। वीडियो लीक होने के बाद कन्हैया कुमार की काफी फजीहत हो रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान को उजागर कर दिया है। इस वायरल वीडियो में कन्हैया कुमार कहते दिखाई दे रहे हैं, लिख के ले लीजिए, बीजेपी मध्य प्रदेश हार रही है, बीजेपी छत्तीसगढ़ हार रही है, बीजेपी राजस्थान हार रही है। इस वीडियो को साझा करते हुए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने लिखा, एकदम सटीक आंकलन, शुक्र है तेलंगाना का नाम नहीं लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम के इस वीडियो पर लोगों का भी खूब जवाब आ रहा है। राम कुमार त्यागी ने लिखा, आचार्य जी आप हमें हंसने पर मजबूर कर देते हैं। हे आचार्य जी, आपकी बात अगर कांग्रेस सुनती तो यह हालत नहीं होती। आप अपनी सलाह आप राम भक्तों को दो, मुफ्त की सलाह राम विरोधियों कांग्रेस को मत दो। आपके वचन अनमोल है, मेरे जैसे श्री राम भक्तों को आशीष दो। एक और भाई ने लिखा, अरे प्रमोद जी जाने दीजिए, बेचारा वो 40 साल का स्टूडेंट है, गलती हो जाती है बेचारे से। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वो कई बार पार्टी लाइन से हटकर भी बयान देते हैं, जिसकी वजह से उन पर कई तरह के सवाल भी उठते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने तीनों राज्यों में बनाए गए मुख्यमंत्रियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले की तारीफ की। उन्होंने राजस्थान में मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में एक एक ब्राह्मण डिप्टी सीएम बनाए जाने के फैसले को लेकर शुभकामनाएं दी। यह बयान ऐसे में और अहम हो जाता है जब कांग्रेस लगातार जातीय जनगणना की मांग कर रही है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट शेयर करते हुए कहा, राजस्थान में ब्राह्मण को मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ब्राह्मणों को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साधुवाद एवं अन्य सभी नव निर्वाचित सीएम और डिप्टी सीएम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी ने जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया और डॉक्टर रमन सिंह की जगह नए चेहरों को तरजीह दी है, उसे आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। आप पार्टी का करियर खत्म होने की कगार पर है, फिर भी घटिया राजनीति करने से डर नहीं रहे। कई बड़े नेता पहले ही जेल जा चुके हैं और केजरीवाल को ईडी ने बुलाया तो गए नहीं। खैर, न्याय से किसकी यारी है, धीरे धीरे सभी का नंबर लगेगा। केजरीवाल भ्रष्टाचार खत्म करने का मात्र नारा लेकर राजनीति में आए। उनका विश्वास मात्र नारों में है। वो आज भी बहुत अच्छे नारे और डायलॉग बोल रहे हैं। नारेबाजी करना आसान है, लेकिन ईमानदार बने रहना उतना ही मुश्किल है। इस बीच केजरीवाल को गुजरात से बहुत बड़ा झटका लगा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी को लोकसभा चुनाव से पहले तगड़ा झटका लगा है। आज पार्टी के विधायक भूपत भायानी ने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दिया है। भूपत भायानी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी विचारधारा के चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का फैसला किया है और अपने मत क्षेत्र की जनता से चर्चा करने के बाद यह फैसला किया है। बता दें कि अभी विधानसभा चुनाव को सिर्फ 1 ही साल हुआ है, तब विधायक के पार्टी छोड़ने से आपकी लोकसभा चुनाव की तैयारी को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी गुजरात में इंडिया गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। भूपत भायानी का कहना है कि वह पहले बीजेपी में थे और राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े थे।
आज भी वे राष्ट्रवाद की विचारधारा की वजह से ही आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। भयानी का कहना है कि वे पीएम मोदी के खिलाफ नहीं रह सकते और राष्ट्रवादी विचारधारा से हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी छोड़ने का फैसला किया। हालांकि वह भाजपा कब ज्वाइन करेंगे उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट नहीं किया, पर जुड़ेंगे ये बात स्वीकार की। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी चाहेगी तो वह फिर एक बार चुनाव लड़ेंगे। भूपत भयानी 14 साल भाजपा में रहे और 2022 के चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का दामन थामा था। फिर आम आदमी पार्टी के टिकट पर विसावदर बैठक से चुनाव लड़ा और जीतकर विधायक बने। चुनाव जीतने के एक सप्ताह के भीतर उनके इस्तीफे की चर्चा शुरू हो गई, लेकिन उन्होंने यह कहकर बात टाल दी कि मैं मेरी राजनीति से परामर्श के बाद कोई फैसला लूंगा, और अब एक साल के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। अब गुजरात विधानसभा में आम आदमी पार्टी के 4 विधायक बचे हैं, जिन पर भी लोकसभा चुनाव से पहले दबाव रहेगा। भयानी ने बुधवार सुबह 10:45 पर विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि आज उन्होंने खुद आकर मुझे इस्तीफा दिया है, जिसे स्वीकार किया गया। विधायक के इस्तीफे से फिर एक बार गुजरात विधानसभा खंडित हुई है। पिछले कई दशकों से गुजरात विधानसभा में 182 विधायक पूर्ण समय तक नहीं रहते। हर बार किसी विधायक की मृत्यु या फिर तोड़ जोड़ के कारण यह खंडित होती है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? जय हिंद, जय भारत। धीरज साहू हल्फनामे में घोषणा करते हैं कि उनके पास 34 करोड़ रुपए की संपत्ति है, लेकिन छापे में 353 करोड़ नकद निकलते हैं। इतना बड़ा झूठ बोलने वाला इंसान राज्यसभा में बैठा है। गजब का टोपीबाज निकला धीरज साहू। घर में अलमारी भर रखा है और चुनाव में खुद पर 2.36 करोड़ का कर्ज बताता है। कर्ज देने वालों पर भी क्या गुजर रही होगी। नोटबंदी में फटा कुर्ता दिखाने वाले राहुल गांधी को कांग्रेस के धन कुबेर धीरज साहू के कारनामे पर जवाब देना चाहिए। बेशर्मी से वामपंथी, इंडी और पिद्दी मीडिया, उनके प्रवक्ता सब चुप है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को केस कांड को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस के समय गवर्नर रहे अर्थशास्त्री राजन ने साफ तौर पर स्वीकारा कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के पास पकड़ा गया 300 करोड़ से ज्यादा का काला धन उपयोग कांग्रेस चुनावों में करने वाली थी। अब यह मामला चुनाव आयोग का भी बनता है। इस बीच पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 300 करोड़ रुपए से ज्यादा केस को लेकर कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल के वीडियो को रीट्वीट किया है। उन्होंने मशहूर वेब सीरीज मनी हाइस्ट का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, भारत में मनी हाइस्ट फिक्शन की जरूरत किसे है, जब आप अब कांग्रेस पार्टी में हैं, जिसकी डकैती 70 वर्षों से पौराणिक है और गिनती में भी आने वाली है। बता दें कि भाजपा ने आज अपने ऑफिशियल हैंडल एक्स से एक वीडियो शेयर किया है। 1 मिनट के इस वीडियो में भाजपा ने धीरज साहू के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर फिल्म अंदाज में कटाक्ष किया है। वीडियो में इनकम टैक्स विभाग की टीम को छापेमारी के दौरान नोटों की गड्डियों से भरी अलमारी को भी दर्शाया गया है। इसके अलावा राहुल गांधी को नोटों की गड्डियों पर लेटा हुआ दिखाया गया है। इस वीडियो में वेब सीरीज का एक सीन भी दिखाया गया है। ज्ञात हो कि वेब सीरीज मनी हाइस्ट ने ओटीटी पर काफी धूम मचाई, जिसमें लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, इसको दिखाया गया। बता दें कि आईटी विभाग की टीम को कांग्रेस सांसद धीरज साहू के झारखंड और ओडिशा के ठिकानों से 300 करोड़ से ज्यादा केस के अलावा बड़ी मात्रा में जेवरात भी मिले हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी ने 8 दिसंबर को कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले करोड़ों की नकदी को लेकर एक पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लोगों को एक गारंटी का वादा किया था और लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखे और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता ने जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। ऐसे में क्या कहना है आपका इस खबर पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। 6 दिसंबर 2023 को आयकर विभाग ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। यह कार्रवाई झारखंड और ओडिशा और पश्चिमी बंगाल के अलग अलग जगहों पर एक साथ हुई थी। आखिरकार 6 दिन बाद यह रेड पूरी हो गई है।
इस छापेमारी के दौरान नोटों का इतना बड़ा जखीरा मिला है कि उसे गिनने में मशीनों के भी सांस फूल गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 350 करोड़ रुपए से अधिक नकद मिले हैं। कुछ रिपोर्टों में करीब 500 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई है। करीब 17 किलो सोने के जेवर और 40 सोने के बिस्कुट भी मिले हैं। इस बरामदगी के बाद से कांग्रेस का नेतृत्व धीरज साहू से दूरी दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साहू परिवार की कांग्रेस के शीर्ष परिवार से करीबी आज की नहीं है। इनका संबंध जवाहरलाल नेहरू से हुआ, जो इंदिरा, राजीव, सोनिया होते हुए राहुल गांधी तक जारी है। खास बात यह है कि जैसे जैसे राजनीति में नेहरू गांधी परिवार मजबूत होते गया, वैसे वैसे झारखंड से उड़ीसा तक साहू परिवार का व्यवसायिक साम्राज्य भी फैलता गया। ऐसे में इनकम टैक्स विभाग की रेड में धीरज साहू के ठिकानों से 354 करोड़ की नकदी मिली थी, जिसे गिनने का काम एसबीआई की तीनों शाखाओं में कई दिनों तक चला। जब बैंक लॉकरों को खोला गया तो अधिकारियों की आंखें खुली की खुली रह गई। लॉकरों में दस्तावेजों के साथ साथ सोने के बिस्किट, सोने के जेवरात और हीरे भी बरामद हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक नकद मिले पैसों के अलावा भी करोड़ों का धन बरामद हुआ है। छापे के दौरान ओडिशा के बलांगीर स्थित ठिकाने से सर्वाधिक बरामदगी की गई। बलांगीर से ही करीब 280 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में धीरज साहू के ठिकानों से 454 करोड़ की बरामदगी की खबर सामने आई है। धीरज साहू के पिता का नाम बलदेव साहू था। वो पुराने कांग्रेसी नेता थे, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। बिहार के प्रमुख व्यवसायियों में भी उनका नाम रहा। अंग्रेजों ने भी उन्हें राय साहब की उपाधि दे रखी थी। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर उनकी बेटी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी तक उनके घर पर आ चुके हैं। फिल्मी हस्तियां तो अक्सर इस परिवार की पार्टियों और समारोह का हिस्सा बनती है। धीरज साहू का परिवार हमेशा से राजनीति में रहा। वे 5 भाई हैं, इनमें से 4 राजनीति में सक्रिय हैं। उनके बड़े भाई शिव प्रसाद साहू रांची से कांग्रेस की टिकट पर 1980 और 1984 में सांसद रहे थे। एक भाई गोपाल साहू हजारीबाग से सांसदी का चुनाव लड़ चुके हैं। धीरज साहू भी झारखंड की चतरा सीट से 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़कर हार चुके हैं। इसके बाद कांग्रेस उन्हें राज्यसभा भेजने लगी। साहू का यह राज्यसभा में तीसरा कार्यकाल है। पहली बार वे जून 2009 में चुनकर आए, फिर 2010 और उसके बाद 2018 में तीसरी बार संसद के उच्च सदन में पहुंचे। झारखंड के लोहरदगा में साहू परिवार का पैतृक, इसे व्हाइट हाउस ऑफ लोहरदगा कहा जाता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और शराब कारोबारी धीरज साहू के ठिकानों पर 6 दिसंबर 2023 से 12 दिसंबर तक छापेमारी चली। छापेमारी झारखंड के लोहरदगा और रांची, बंगाल के कोलकाता और टीटागढ़ और ओडिशा में बोलांगीर तथा संबलपुर में हुई है। इसके अलावा कुछ अन्य स्थानों पर भी टीमें पहुंची थी। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके रिश्तेदारों का शराब का बड़ा कारोबार है। बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज मूल रूप से देसी शराब बनाने का काम करती है। इस धंधे में कंपनी करीब 4 दशक से है। कंपनी का नाम धीरज साहू के पिता बलदेव साहू के नाम पर है। कांग्रेस सांसद के अलावा उनके परिवार के अन्य सदस्य भी कंपनी में शामिल थे। इतनी बड़ी मात्रा में नकद मिलना इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि 2018 के चुनावी हल्फनामे में साहू ने अपने ऊपर 2.36 करोड़ रुपए का कर्ज बताया था। कुल संपत्ति 34 करोड़ रुपए बताई थी। 2016-17 में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरा था उसमें अपनी आमदनी 1 करोड़ रुपए से कुछ ही अधिक बताई थी। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।